साहिब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज जिस विषय पे हम ज्ञान चर्चा करेंगे वो है नास्तिक और आस्तिक किसे कहते हैं, और इन दोनों में से किस को सत्य समझाना आसान है, नास्तिक को आसान है या आस्तिक को। तो आज का विषय हमारा ये है। सत्संग शुरू करने से पहले प्रथम मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सत्संग को शेयर करें, जिससे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य को समझ सकें कि सत्य नाम है क्या, वो सद्गुरु क्या है और क्या है उस सद्गुरु का भेद। और अभी तो मैंने बहुत से भेद बताने हैं, अभी तक तो मैंने जितना कुछ बताया है वो तो सिर्फ एक छोटी छोटी टॉपिक ली हैं। अभी कोई भी ऐसी वाणी या ऐसा भेद नहीं बताया, ऐसा उनका रहस्य नहीं खोला है। अभी और बहुत से भेद खोलने हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सत्संग को शेयर करें, जैसे सभी सत्य को जान पाएं और एक से सत्संग को सुने, जैसे सब सत्संग को समझ सकें और सत्य का लाभ ले सकें। तो हम सत्संग को शुरू करते हैं। तो नास्तिक और आस्तिक है क्या? प्रथम, आस्तिक यानी कि जो किसी न किसी में आस लगाए हुए बैठा है, यानी कि किसी न किसी को पूज रहा है, किसी न किसी का जाप कर रहा है, यानी किसी न किसी को मान रहा है, उसको हम आस्तिक कहेंगे। यानी कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु जी की पूजा कर रहा है, कोई कबीर साहब की पूजा कर रहा है, यानी कि हर किसी का, मुस्लिम यानी अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, ईसाई जैसे बाइबल यानी खुदा की, गॉड की पूजा कर रहे हैं। इसी प्रकार हर कोई किसी न किसी की पूजा करता है, या उसका सिमरन करता है, या उसको याद करता है, या उसमें लीन है, उससे लगा हुआ है, तो उसको हम आस्तिक कहेंगे। इसी प्रकार जो किसी को नहीं पूजता, जो किसी को भी नहीं मानता, जो बोलता है कि संसार खुद ब खुद ही चल रहा है और मैं ही हूँ, मैं ही चलाने वाला हूँ, जो समझ रहा है कि परमात्मा नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसको हम नास्तिक कहेंगे। तो आगे और मैंने क्या कहा कि इन दोनों में से किसको सत्य समझाना आसान है। तो मैं आपको कहूँगा, एक बात आपको यकीन नहीं होगा कि सत्य समझाना आस्तिक से, यानी जो किसी न किसी को मान रहा है, उससे भी ज़्यादा आसान नास्तिक को सत्य समझाना है। क्योंकि नास्तिक का जो है ना, वो किसी पे भी यकीन नहीं होता, वो किसी को नहीं पूजता। जब आप उसको सत्य समझाओगे ना, तो वो आपसे प्रश्न तो बहुत करेगा, लेकिन एक ना एक जगह पे वो रुक जाएगा, उसके प्रश्न खत्म होंगे। क्योंकि गुरु है ही वो जो शिष्य के सारे प्रश्न खत्म करें, उसके हृदय में कोई भी प्रश्न नहीं रहने दे, उसको गुरु कहा जाता है। ठीक है। तो एक समय क्या हुआ कि एक बंदा एक महान संत के पास गया। उस संत के पास गया तो उस संत के पास जैसे पहुंचा, उसके हृदय में बहुत से सवालात थे, वो सवालों से भरा हुआ था। वो जैसे गुरु के पास उस संत के पास पहुंचा, तो संत ने कहा कि भाई, उसने कहा मुझे आपसे बहुत प्रश्न करने हैं, आपसे आज ज्ञान चर्चा करना है। तो उसने कहा आए पहले बैठे तो सही। तो वो जैसे बैठा तो उसको बोला कि थोड़ी देर बैठे, मैं चाय करके आता हूँ, चाय पिए। फिर जब चाय वो करके लेके आया तो एक प्याली रखी, और प्याली में जैसे चाय डालता गया तो चाय का प्याला भर गया। फिर भी चाय डाल रहा था गुरु, यानी वो संत। जब वो बंदा देख रहा है, वो बंदा बोल रहा है कि गुरुजी, संत जी, ये तो प्याला भर गया है, आप क्या कर रहे हो? कि नहीं भरा, अभी तक नहीं भरा। वो बोल रहा है भर गया है गुरुजी, ये चाय नीचे गिर रही है। वो बोल रहा है नहीं भरा। तब उसको बात समझ में आई। उस गुरु ने उसको बताया कि तू इस प्याले की तरह है, तू बिल्कुल ही अंदर से भरा हुआ है। अब जो अंदर से भरा हुआ है, मैं उसको कुछ भी दूं, कुछ भी बताऊं, वो पहले से भरा हुआ है, उसके हृदय में वो आगे वाली बात रहने वाली ही नहीं है। इसीलिए तुझे प्रथम खाली करना पड़ेगा। और फिर उस गुरु ने क्या किया, उस प्याले पे लात रखी और उसको तोड़ दिया। जैसे प्याला टूटा, उसने बोला इसका क्या भेद है? उसने बोला कि इसका भेद ये है कि अब इस प्याले में कोई भी जो है अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है। यानी उसने बोला कि जब भी किसी के पास जाओ तो खाली होके जाओ, क्योंकि पानी वहीं पे रुकता है जहाँ जगह खाली होती है।
जो जगह भरी हुई हो वहाँ पे पानी कभी नहीं रुकता। ऐसे ही परमात्मा भी ऐसे ही है। जो हृदय परमात्मा खाली देखता है, जो हृदय में किसी के भी लिए कुछ भी नहीं होता, जो हृदय बिल्कुल ही खाली होता है, परमात्मा वहीं पर वास करता है। इसी प्रकार हम नास्तिक को ज्ञान आसानी से समझा सकते हैं आस्तिक के बदौलत, क्योंकि आस्तिक जो है वो किसी ना किसी को पूज रहा होता है और नास्तिक किसी को नहीं पूज रहा होता है। हम उसको जैसे ही सत्य का ज्ञान देंगे वो समझ जाएगा। एक नास्तिक ने साहिब से पूछा, ऐसे समझो एक नास्तिक ही था, साहिब से पूछा कि साहिब क्या परमात्मा है, क्योंकि ऐसा सवाल नास्तिक ही कर सकता है। तो साहिब ने कहा हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहा ना जाए, हाँ और ना के बीच में साहिब रहा समाए। अब जब ऐसी साखी से नास्तिक को समझाया जाएगा तो वो उस भेद को समझ जाएगा। तो साहिब ने क्या खूब कहा, साहिब ने कहा कि अगर हाँ कहूँ तो है नहीं, अगर मैं इसको, साहिब ने बोला कि अगर मैं इसको हाँ बोलूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि मुझे दिखाओ कहाँ है। तो साहिब ने विचार किया कि मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, वो दिखाने वाली चीज वस्तु तो है ही नहीं। वो तो साहिब की दया से अनुभव होती है, जब वो अपनी कृपा करता है, जब वो अपनी दया करता है। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो अपनी दया, वो अपनी कृपा करेगा, यानी कि मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ। जब वो अपनी दया और अपनी कृपा करेगा तभी उसको कोई जीव उसको प्राप्त कर सकता है, उस सदगुरु को, उस परमात्मा को, उस सत्य नाम को। और आगे साहब कह रहे हैं कि ना कहा ना जाए, हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहा ना जाए। ना क्यों साहब जैसे बोल रहे हैं, साहब ने बोला कि ना कहा ना जाए। ना इसलिए नहीं साहब कह रहे क्योंकि साहब ने तो उसको अनुभव किया है, साहब ने तो उस सत्य नाम, उस सदगुरु, उस परमात्मा को प्राप्त किया है, तो वो कैसे ना कह सकते हैं। लेकिन वो उनको दिखा नहीं सकते, वो उनको अनुभव नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि साहब कह रहे हैं कि पहले आपको भेद लेना पड़ेगा, ऐसा गुरु करना पड़ेगा जो आपको भेद दे उसका, तो सत्य नाम का, उस परमात्मा का, उस सत्य गुरु का। तो प्रथम फिर से मैं आपको ये बताता हूं कि और जो अपना आस्तिक है वो कैसे प्राप्त कर सकता है। नास्तिक के लिए तो आसान है, आस्तिक को क्या करना पड़ेगा। जैसे एक गुरु ने मैंने आपको उस गुरु की कहानी बताई ना, तो उसको खाली करना पड़ेगा। जैसे ही हम उसको खाली करेंगे, यानी जो पहले उसके पास जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान जब उसका खाली करना पड़ेगा, तभी वो उसको, उस सत्य नाम, उस सदगुरु को चीन पाएगा और जान पाएगा। अगर आप सत्य नाम, उस सदगुरु को चीनना और उस साहिब, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने हृदय को बिल्कुल ही खाली रखो, बिल्कुल ही खाली। और जो सत्संगें हो रही हैं उस सत्संगों को सुनो और उसका लाभ लो और उसको समझने की कोशिश करो कि उस सत्संग में कहा क्या जा रहा है, किस चीज़ की बात की जा रही है। तो आज की सत्संग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। साहिब बंदगी, सतनाम।